us once to study the Word of God. मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया है। First of all, I thank all the brothers who sang wonderful songs. और सबसे पहले एक और बार मैं जो भाई लोग गाना गाए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। Many of you are really talented in singing. और बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो गाना गाने में माहिर हैं। May the Lord help you to use your talents for the glory of God. और आप लोगों की जो टैलेंट है, उसको प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। Last week we have started the third portion of the first chapter. और पिछले दिन जो है हम लोगों ने पहला अध्याय है, उस अध्याय का तीसरी भाग को हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। There we have seen what is the sign of Christian maturity. वहां पर हम लोगों ने इस बात को देखे थे कि मसीह जीवन का परिपक्वता का चिन्ह क्या है। In the first part, we have seen maturity in conversations. और हमारी जो पहली भाग थी उसमें जो हमारा वार्तालाप बातचीत में कैसे हम परिपक्वता दिखाएं। James is giving three specific instruction to all the believers who read this passage. और याकूब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ ऐसी सलाह को देते हैं, उपदेश देते हैं इस अध्याय में। In our first look, it is very simple statements. और हमारी जो है एक पहली नजर जब जाता है, तब हमें ऐसा लगता है कि ये साधारण और आम बातें हैं। Just quick to hear, slow to speak, slow to anger. और ऐसा लगता है कि पढ़ने में ऐसा लग रहा है सुनने में तेज हो और बोलने में धीरे हो, क्रोध में भी धीमा हो। It is very easy for us to practice. That is what we may be thinking when we read this. और जब हम पढ़ते हैं तो ये जो है अभ्यास करने के लिए व हमारे जीवन में जो है लागू करने के लिए काफी आसान है। But when we think deeply, we know it is not that easy. लेकिन जब गंभीरता के साथ इस बात को हम चर्चा करें व सोचें तो ये हमारे जीवन में लागू करने का असंभव है। If we are putting the order in a reverse manner, it may be easy. जब इस जो है क्रम को आप यदि विपरीत पलट करके यदि आप देखेंगे ऊपर नीचे करके तो जो है थोड़ा आसान है। Slow to hear, quick to speak, and quick to anger, it is easy for और us. और यदि हम लोग ये बोल सकते हैं जो है धीरे बोलना और जो है धीरे सुनना, तेजी से बोलना और जो है जल्दी हम लोग गुस्सा हो जाना, ये आसान है। Because we are always eager to respond very fast. और हम लोग क्या करते हैं कि कोई यदि बोलता है तो उसकी बातों को जवाब देने के लिए हम जो है तैयार और तत्पर रहते हैं। Whenever we see or hear particular things, we are very eager to express our response. और जब कुछ बातों को हम लोग यदि सुनते हैं, ऐसा जो है हमारा कानों को चुभता है तो तुरंत अपन जो है क्या करते हैं ना, उस बात को जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। The primary audience of this book of James, they were in an irritating circumstances. और जब जो इस पत्री के जो श्रोता थे व जो है जो लोग ग्रहण करने वाले लोग थे अच्छा, once again you repeat the The, the, primary। pri- the primary audience of this book of James, they were in a scattered position. They were in a हाँ, yes, position yes। that there are many irritations they are facing. और जो है जो
लोग इस पत्री को जो ग्रहण किए थे, वे लोग ऐसे थे कि बिखरे हुए लोग थे और उसके साथ-साथ वे लोग उनका कानों को चुभ रहा था, ऐसे परिस्थिति में थे। So James is talking to them or writing to them these particular things. James is telling them that there are many chances for you to be irritated and respond very fast. और याकूब इस तरीके से उनको सलाह शिक्षा देते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आएगी, माहौल आएगा, तुम जो है बहुत जल्दी उत्तेजना हो करके उसकी जवाब देने के लिए तैयार हो जाओगे। So in this 19 to 27 verses, James is bringing three signs of Christian maturity. और जब हम 19वां अध्याय से लेकर के 19वां पद से लेकर के 27वां पद को यदि देखेंगे, तो याकूब बहुत सारे ऐसे प्रतिक्रियाओं को बुलाते हैं। First, you need to have a wisdom in our interpersonal conversations. और जब ऐसे माहौल आता है, ऐसे परिस्थिति आता है, तो हमें जो है अंदरूनी तरीके से हमें बुद्धि और ज्ञान के साथ हमें वार्तालाप करने की जरूरत है। That is what we were trying to see in the last class. और यही बात को हम हमारे पिछले सत्र में देखते हुए आ रहे हैं। I would like to add few more things to that title. और उस जो शिरोनाम है, उसमें जो है और कुछ मैं कुछ ऐसे विषय को वहां पर शामिल करना चाहता हूं। After that, we are going to see the discipline and practicing discipline in practicing the word of God. और फिर बाद में जो है परमेश्वर का वचन को मानने के लिए अनुशासन की जरूरत है, इस बात को हम और आगे देखेंगे। And in the final part, we will see the expressions of godliness. और आखिरी में हम जो है हमारी जो प्रभु भय है, उस प्रभु भय में हम किस तरीके से प्रदर्शित हमारा जीवन को कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं। When we consider ourselves in this particular situation, different people are analyzing things in different ways. और जब इस विषय को यदि हम लोग देखते हैं, तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। When we read our newspapers or TV news channels, whenever there is an event or a problem happens, different news readers and are analyzing things in different ways. जब कुछ घटना हमारे आसपास में हो जाती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे संवाददाताएं होते हैं, वे लोग क्या करते हैं ना, उस घटना को अलग अलग तरीके से अलग अलग दृष्टिकोणों से वो देख करके उसकी जो है मंतव्य देते हैं। Likewise, we also have our own perspective of seeing things. और उस तरीके से हम लोग भी जो है जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं को अलग तरीके से हम लोग भी देखते हैं। So, if we are considering our wisdom to work on our conversations, we need to plan before we talk. जब हम जो है हमारी वार्तालाप में, हमारी बातचीत में यदि बुद्धि को स्थान देते हैं, यदि सोच और विचार करके यदि हम लोग जवाब देने के लिए हम तैयार होते हैं, तो हमें इस विषय को ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है धीमी से पहले तो सुनना और फिर बाद में धीमी से बोलना जरूरी है। There is a saying in Malayalam, പറഞ്ഞു വിട്ട വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. That means Yes. if we speak something, we cannot take that words back. मलयालम में ऐसी एक कहावत है, जो बातों को हम यदि बोल दिए, उस वाक्य को, उस शब्दों को हम लोग फिर से हमारे मुंह के अंदर नहीं ले सकते। So if we respond before we think, many a times we will be in trouble. और यदि बिना सोचे विचारे यदि हम लोग कुछ बोल देते हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि ऐसे परिस्थितियां में हम समस्या में पड़ जाते हैं। That is why Bible says, think twice before you speak. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने से पहले दोबारा सोचिए।
In Proverbs 15:28, last week we read, a good man, a righteous man, thinks before he speaks. और हम लोग जो है पिछले दिनों में नीति वचन उसका 15वां अध्याय 28 पद में हम लोग पढ़े थे कि एक भला व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, But an evil man speaks without a thought. और लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है और मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता है ना, बिना सोचे विचारे ही कुछ भी बोल देता है। Also in Proverbs 17:27, it says, a man of few words is wise. और जो है नीति वचन उसका 17वां अध्याय 27 पद में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बुद्धिमानी के साथ यदि बात करता है व परिपक्वता के साथ बात करता है वो बुद्धिमान है। There are many words processing in our mind, but if we say all the things out, we will become kind of a fool. हमारे मन में हमारे जो है सोच और विचार में बहुत सारे ऐसी बातें जो है सोच और विचार में आते हैं, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं वही बात को यदि हम लोग बोलने लगे तो जो है सभी लोगों के सामने हम मूर्ख बनेंगे। But a wise man will select whatever thought comes in his mind. He will select, and he plan and prepare his words when he speak to others. लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा ना, जो है जो बातें वो बोलना चाहता है उस बात को वो ध्यान पूर्वक वो सोचेगा और योजना बनाएगा, फिर बाद में वो बोलने लगेगा, तब जाकर के वो बुद्धिमान कहलाएगा। So words spoke in right circumstances, gentle answers. So these kind of words is repeatedly we see in Proverbs. और नीति वचन में यदि देखें तो जो है उस वचन में हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो है कोमलता के साथ बात करना, फिर बाद में बुद्धिमानी के साथ बात करना, ऐसी बातों को हम नीति वचन में बहुत बार देख सकते हैं। Last week we have seen the five senses through which the informations come in. और पिछली बार हम लोगों ने देखे हैं कि जो हमारे 5 इंद्रिय हैं उस 5 इंद्रिय के जरिए बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन को हम लोग पाते हैं। In that five senses, only one thing, tongue. Tongue is the only way the informations are going out. और ये जो 5 ऐसी जो इंद्रिय हैं उस 5 इंद्रिय में से जीव ही ऐसा एक इंद्रिय है जिसके जरिए हमारे मुंह की वाक्य जो है बाहर निकाल करके जाता है। Sometimes our eyes can express our emotions without speaking. और हमारी जो आंखें हैं बिना बोले ही जो है हमारे भावनाओं को हम जो है व्यक्त कर सकते हैं आंखों के जरिए। There are body languages to express our emotion, our thoughts and thinking. और हमारा सोच और विचार को हमारा शरीर के जो है भंग से जो है हमारी जो विचार और सोच को हम दूसरों को प्रकट कर सकते हैं। So when we speak, we are expressing whatever happens in our mind. जब हम बोलते हैं हमारे मन में जो कुछ विचारें होती है उन विचारों को बोली के जरिए हम दूसरों को बताते हैं। So within these five senses, I was telling that our tongue is the main organ that expresses our internal things to out. जैसे कि मैंने आपको लोगों को बता रहा था कि हमारे जो 5 इंद्रिय हैं 5 इंद्रिय में से जो जीव ही ऐसी है जो हमारा सोच और विचार को दूसरों के सामने हम व्यक्त कर सकते हैं। So we need to be very careful when we express our thoughts and desires to others out. जब हम हमारा सोच और विचार को दूसरों के सामने हम रखते हैं तो ऐसे वक्त में हमें जो है बहुत ध्यान पूर्वक हमें योजना बना करके बातें करने की जरूरत है। And in the third part, James is telling that we need to control our emotions as part of our maturity in conversations. और जो है हम हमारा जो इमोशंस को हमारे जो
भावनाओं को भी हमें जो है नियंत्रण में रखना चाहिए। Whatever James is bringing here, in the Old Testament itself, God has already given these instructions through Proverbs. और हम जो है जो कुछ बातें याकूब बताते हैं, ऐसी बातें जो है हम देखते हैं कि पुराना नियम में नीति वचन में ऑलरेडी बताया गया है। When we are putting or adding emotions to our conversations, if you are losing our temper, that is a sign of immaturity. और जो है हम जब बातें करते हैं और फिर क्या करते हैं ना, हमारी भावनाओं को हम नियंत्रित नहीं करेंगे, इन भावनाओं में यदि हम गुस्सा ला करके दूसरों के सामने यदि जो है व्यक्त करने लगेंगे, तो वो हमें क्या दर्शाता है ना, हमारी अपरिपक्वता को जो है हम लोगों के सामने दर्शा रहे हैं। On the other hand, controlling anger is a sign of maturity. यदि हमारे क्रोध को नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा ना, हम लोग जो है दूसरों के सामने हमारी परिपक्वता को दिखा रहे हैं। In Proverbs chapter 14, verse 29, he who is slow to anger has great understanding. और नीति वचन हम यदि 14वां अध्याय और 29वां पद को यदि हम लोग देखेंगे, तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, जो विलोम से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है। You know why? The anger, when we express our anger, when we talk or when we speak or when we express our conversations in the control of our anger, we may be foolish, and that may prevent God from doing His righteous part. अब जानते हैं क्यों? यदि हम हमारा जो भावनाओं को, हमारी क्रोध को यदि नियंत्रण अपन करेंगे, तो परमेश्वर जो है अपनी धार्मिकता से जो बात करना चाहते हैं, वही बात को वो करेगा। If we respond in our quick temper, we cannot give a chance to God to do His justice. और यदि हमारी जो भावनाओं में आ करके गुस्से में यदि हम लोग बोलने लगेंगे, तो परमेश्वर अपना धार्मिकता का न्याय वहां पर प्रकट नहीं कर सकते। That is what we read in First Peter chapter 2, verse 23. और वही बात को हम लोग जो है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 23वां पद में पढ़ते हैं। The Almighty, all powerful, all knowing God who came to this world to take our sins. And when He was at the time of crucifixion, you know, the soldiers, the high priests, the Pharisees, everyone were against Him, and how He responded. और जो सर्वशक्तिमान, सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी परमेश्वर इस संसार में जब आए और प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूशार्पण किया गया, उस वक्त जो है जो फारूसी लोग थे, सादूसी लोग थे और तो धर्म याजक लोग थे, और उसके साथ साथ जो रोमी सेना थे, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने व्यवहार किया था। He has all right to respond. He has all power to respond. और प्रभु यीशु मसीह को जो है उनको जवाब देने के लिए हर तरह का अधिकार है, सामर्थ्य है। But how He responded, and while being reviled, He did not revile in return. लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गाली सुन करके भी गाली नहीं देता है, While suffering, He uttered no threats. और जो है दुख उठा करके भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको धमकी नहीं दिया, But kept entrusting Himself to Him who judges righteously. और लेकिन अपने आप को उस सच्चा न्याय के हाथों में इस हद तक समर्पित कर दिया, जो व्यक्ति की सच्चे रीति से न्याय करता है। And Peter is saying that it is a model for us to और follow. हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। See how important it is to control our emotions. अब देखिए कि हमारी जो क्रोध है, उस भावनाएं हैं, उसको हमें नियंत्रण करना कितना जरूरी है। If we are
under the control of our temper, many a times our wisdom will not work. यदि हम हमारी भावनाओं में आ करके यदि गुस्सा में जो है नियंत्रण नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर जो बुद्धि है वो बुद्धि कभी भी कार्य नहीं करेगा। Many husbands and wives might be listening to me, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आज जो पति लोग हैं, वे लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। many a times there may be misunderstandings or disputes may happen in your family lives. और आपका पारिवारिक जीवन में जो है ऐसे ही जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं होता है हमारी बातों में। And whenever that happens, many a times our practice is to win the argument. और जो है ऐसे ही हमारे बीच में थोड़ा सा खटपट होता है, ऐसे वक्त में हर समय हमारा सोच हमारा विचार यही रहता है कि उस आर्गुमेंट उस तर्क में मुझे ही जीतना है। But winning an argument and losing that person, that is a failure. लेकिन हम यदि आप यदि तर्क को जीत जाएंगे, उस व्यक्ति को यदि आप खो बैठेंगे, तो आपका जीवन में हार ही है। Even if we lose in our arguments and if we could win the person, that is a victory. और यदि मान के चलिए कि आप उस तर्क में हार गए और फिर उस व्यक्ति को यदि आप जीत जाते हैं, उसको यदि नहीं खोते हैं, तो आप सचमुच में उस तर्क में जीते ही हैं। When Paul writes to Timothy, he is telling that don't encourage such kind of arguments even in the church. और जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिखते हैं, ऐसे वक्त में वो उनको इस तरीके से सलाह देते हैं कि जो है वाद विवाद और तर्क को कभी भी कलीसिया में होने नहीं देना। You know, when a conversation becomes a debate, only thing we focus is to win the arguments. और जब वार्तालाप का तर्क में बदल जाता है, विवाद में बदल जाता है, तो उस वक्त हमें ये कि सोच और विचार हमारे मन में आता है कि इस तर्क को मैं जीत जाऊं। That times, instead of quick to hear and slow to speak, we will do the reverse. और जो है उस वक्त में तेजी से सुनना और धीरे से बोलना, पर जो है वो क्या होता है ना, वो विपरीत हो जाता है, कम सुनते हैं, ज्यादा बोलने लगते हैं। So, in order to win the argument, we are bringing new argument points quickly, without thinking, with anger, with emotion, with temper, and finally, the family life will be in trouble. क्या होता है हमारे गुस्सा में हम नियंत्रण ना करके, काबू में ना रख करके बहुत सारे ऐसी जो है बातों को हम ले आते हैं और उस तर्क को हम जीतने का प्रयास करते हैं। That is why in Colossians, Paul is telling that in order to have a controlled emotion, we need power from above. और इसीलिए जो है कुलुसियों का पत्र में हम लोग देखते हैं कि ऐसे परिस्थितियों को यदि हमें जीतना है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। So we need to teach ourselves these three statements. और हम अपने आप को इस तीन बातों से अपने आप को प्रशिक्षण करना जरूरी है। Quick, slow. और जो है वो पहली बात, तेजी, धीरे धीरे। Quick to hear, slow to speak, slow to anger. और जो है हमें क्या करना है ना, सुनने में हम जो है तेज हो जाएं, बहुत जल्दी हम लोग सुने, और धीरे से बोले और धीरे ही बात धीमी से गुस्सा करें। Now we are coming to the second part of this portion, that is 21 to 25. और अभी और हम लोग आते हैं 19वां अध्याय 19वां पद से लेकर के 27वां पद तक। Can somebody read James chapter 1 verses 21 to 25? और अभी कोई जो है पढ़ने में हमारी मदद करे 21वां आयत से लेकर के 25वां आयत तक। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो,
हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि बस कोई अपने आप बस को जी Yeah, this passage gives a rich idea about the Word of God. और ये जो अध्याय है परमेश्वर का वचन के विषय में हमें जो है क्या है ना बहुत कुछ ऐसी बातों को सिखाता है। Two main things are mentioned here about the Word of God. परमेश्वर का वचन के विषय में दो मुख्य बातें यहाँ पर बताई गई है। One, you must receive the Word, पहली बात है परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना not only you receive the Word, you be doers of the Word. और आप वचन को ग्रहण करने वाले ही नहीं बल्कि वचन को पालन करने वाले भी हो। In the first part, James is trying to bring this thought that how to receive the Word. और पहली भाग में याकूब इस बात को बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वचन को आप किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। Verse 21, it says, therefore, putting aside all filthiness and all remains of wickedness, in humility receive the Word. और जो है 21वां आयत में इस तरीके से याकूब कहते हैं तुम्हारे जीवन का जितने सारे मलिनता है सब कुछ को आप जो है एक साइड में एक कोने में उसको डाल दो और नम्रता के साथ उस वचन को ग्रहण करो। In the parable of the sower, when the seed is sowing, the ground is important. It means if the ground is all good ground, the word is the seed is grown very fast. जब हम जो बीज बोने वाली उस दृष्टांत को देखते हैं तो जो बीज बोते समय यदि जमीन बहुत अच्छा उपजाऊ है अच्छा जोता हुआ है तो वहां पर यदि बीज बोया जाएगा तो वो जल्दी वो बीज अंकुरित होगा। That is what James is mentioning here, that putting aside unwanted things before you put the word inside. और यही बात को ही यहाँ पर याकूब कहते हैं कि जो मलिनताएं हैं जो गंदगी है सबसे पहले उस गंदगी को अपने जीवन से दूर करो फिर बाद में परमेश्वर का वचन को स्वीकारो ग्रहण करो। Again, the thought of five senses coming here. और एक और बार हम लोग देखते हैं वहां पर जो है जो विचार पांच इंद्रिय के विषय में आता है। Day by day, hour by hour, minute by minute, more informations are coming in our minds. और जो है दिन प्रतिदिन समय के अनुसार घंटा और मिनट में बहुत सारे ऐसे विचार और सोच हमारे मन में आते हैं। This time of media, we have more informations through our phone, or through our WhatsApp, through our TV, through our newspaper, through our conversations. We are having much information day to day, minute by minute. और जो है समय के अनुसार देखें तो हमारे पास मोबाइल है व्हाट्सएप है फेसबुक है इसके जरिए जो है हमारे पास सूचनाएं बहुत तेजी से आते रहते हैं और बहुत ज्यादा आता है। But most things comes through this media, maybe filthy, unwanted things. लेकिन हम जब इस मीडिया को देखें ये जो उपकरण है माध्यम को देखें तो जो है गलत सूचनाएं ये मीडिया के जरिए आते हैं। That is why James is bringing this thought that
putting aside all filthiness and all remains of wickedness, you need to receive the word. और इसीलिए याकूब यहाँ पर स्मरण दिलाते हैं कि तुम्हारे सारी मलिनता और जो है भेदभाव जो बढ़ता जाता है उसको जो है दूर करके नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करो। I thank God for all the students of BDTI. पार्डन मी अच्छा, I thank God for all the students of BDTI. मैं परमेश्वर को धन्यवादी हूँ जो है बीटीआई के जितने सारे छात्र और छात्राएं हैं, Because almost all the days of the week you are spending hours to learn the word of God. और प्रत्येक दिन जो है घंटों का समय आप परमेश्वर का वचन को सुनने और सीखने के लिए आप समय देते हैं। That is a good sign of your love towards the word. और ये क्या दर्शाता है ना, परमेश्वर के वचन के प्रति आपका प्रेम को दर्शाता है। I know all of you are very busy with different kinds of matters. और आप अपने कर्म क्षेत्र में आप जरूर व्यस्त होंगे। And these are difficult days. और ये जो समय को यदि हम लोग देखें तो कठिनाइयों का दिन है। But still you set apart your time to sit before the word of God. फिर भी अपना समय को जो है अलग करके परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आप बैठते हैं। So your hearing, your seeing, your time spending is mostly you are using for listening to the word. और आपका जो समय है देखने के लिए और फिर बाद में सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप ज्यादातर समय को बिताते हैं। Because you know the power of the word of God. क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर का वचन की सामर्थ क्या है। Here it says in verse 21, in humility you receive the word implanted, which is able to save your souls. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। This word is powerful. This word has life in it. और जो परमेश्वर का वचन है ये बहुत सामर्थी है, इस वचन में जीवन है। We are hearing lot of words around the world and around through the media or through speaking or through the newspaper or TV. और जो है ऐसी वाक्य को, ऐसी वचन को हम लोग जो है टीवी के माध्यम से, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से और हमारे चारों ओर से हम ऐसे ही सुनते रहते हैं। Words and words, different words are coming from all the people. और विभिन्न तरह की बातें जो है विभिन्न तरह के लोगों से आते रहते हैं। But this is the word, the powerful living word. और ये एक ऐसा वचन है, एक एकमात्र वचन है जो वचन की जीवित है और सामर्थी है। It is not man's word, it is God's word. और ये जो वचन है कोई मनुष्य का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। I know that is why you are spending this much time before this powerful word of God. और मैं जानता हूं कि इसीलिए ही अपना समय को जो है यहाँ पर बैठ करके बिताते हैं, क्योंकि ये वचन सामर्थी वचन है। And in order to receive the word fruitfully in our mind, we need to have meekness or the humility. और हम जो है इस वचन को बड़े परिपूर्णता के साथ यदि ग्रहण करना है तो हमें हमारे जीवन में नम्रता की आवश्यकता है। You know, I don't remember. I already mentioned this analogy before you. और मुझे एक बात याद आती है, ऐसी एक तर्क को मैं आप लोगों के सामने रखा था। This year in our backyard, I started doing some planting some seeds. और इस साल मैंने जो है हमारे घर के पीछे वाली जो हिस्सा है, जो घर की छोटी सी जमीन है, उसमें कुछ बीज को मैंने बोने के लिए प्रयास किया था। Previous years, my father used to do the same. पिछले साल जो है मेरे पिताजी ये काम को करते थे।
But this year I thought I will take the initiative for doing that. और इस साल मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इस साल मैं कर लेता हूं। This is just few vegetable plantations. और वो ज्यादा काम नहीं थी, कुछ ऐसे ही जो है आप जो वेजिटेबल्स है उसको मैंने प्लांट करने के लिए प्रयास किया था। But before we plant these vegetables or putting the seed in the ground, we need to break the ground. और जो है बीज डालने से पहले हमें क्या करना है, उस जो जमीन है उस जमीन को जोतने की आवश्यकता है, खुदाई करना है। You know, if we put the seed without breaking the ground, when we pour water, the water won't go down to the earth. और यदि हम जमीन को यदि तोड़ेंगे नहीं, उसको यदि खोदेंगे नहीं, यदि बीज डालने के बाद जो है उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी नीचे की ओर जाएगा नहीं। If the water is not going in the earth, the seed won't grow well. और यदि वो पानी जमीन के अंदर यदि जाता नहीं, सोखता नहीं है, तो वो बीज जो है सही तरीके से बढ़ेगा नहीं। So even for planting a seed, a kind of brokenness is needed for the ground. और देखिए कि एक बीज को डालने के लिए भी जमीन को तोड़ना आवश्यक है। So if we break the ground, if we pour the water, all the water will go and it will help the plant to grow. और यदि आप जमीन को तोड़ते हैं, उसका खुदाई करते हैं, तो उसमें बीज यदि डालेंगे और पानी भी इसमें डालेंगे, तो जो है वो जमीन के अंदर सूख लेगा और जमीन के अंदर पानी चला जाएगा। So when we receive the word of God, if our heart is not broken, if we are puffed up, if we are with proud and pride, we cannot receive it as it is. और यदि हमारे जीवन को भी ऐसे ही है, हम यदि नम्रता के साथ वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे जो घमंड है अपना उस घमंड को यदि हमारे जीवन से नहीं उतारेंगे, तो परमेश्वर का वचन भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करेगा। Peter also is bringing the same thought in his epistle, first epistle, chapter 2, verse 1 and 2. और हम लोग यही सोच और विचार को जो है पतरस भी लाते हैं। इस बात को हम पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय पहला और दूसरा पद में पढ़ सकते हैं। There he writes like this: Therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, like newborn babies, long for the pure milk of the word. और इसीलिए इस प्रकार जो है पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय पहला पद में कहते हैं, इसीलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के नाई निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो। So this brokenness will bring us a mind of a newborn baby. और जो है ये टूटापन कैसा ना एक नई जन्मा हुआ बच्चों के समान का मनसा को हमारे मन में लाता है। How a newborn baby is desiring milk for his or her growth, a broken or meek person or a broken person will receive the word of God for their growth. और जैसे कि एक छोटा बच्चा निर्मल दूध का लालसा करता है ताकि उस दूध से जो है वो बढ़ जाए, वैसे ही एक व्यक्ति का जीवन में भी अपना जीवन में उस घमंड को दूर नहीं करेगा, अपना दिल को वो नहीं तोड़ेगा, तो परमेश्वर का वचन जो है नहीं जाएगा और इस तरीके से ही अपना टूटापन से जो है वचन को ग्रहण करेगा तो जरूर वो भी बढ़ेगा। So we are receiving the word by putting aside putting aside all the filthiness, and we are receiving it as a power of the word of God with brokenness of heart. And then James is bringing out that not only the receivers of the word of God, be doers of the word of God. हम लोग देखते हैं कि हमारे जो टूटे मन से परमेश्वर का वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, तो वचन को ग्रहण करना वह जो है कैसा ना नम्रता के साथ
बैरभाव को दूर करके हमें वचन का ग्रहण करना जरूरी है। वचन को ग्रहण करने से ही नहीं, बल्कि याकूब इस बात को लाते हैं, उस वचन को करने वाले व पालन करने वाले बने। Verse 22, this is the key verse of this book. और जो है इस भाग का व इस जो है अध्याय का हम लोग यदि देखें तो 22वां पद जो है कुंजी वाली वचन है। But prove yourself doers of the word, not merely the hearers who delude themselves. और 22वां आयत में हम लोग इस तरीके से देखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। So hearing and not doing is kind of a deception. और यदि हम सुनेंगे और उस वचन के अनुसार यदि काम नहीं करेंगे तो जो है हम कौन है, ना धोखा देने वाले। The more we receive the word, the more we are expected to do. और जितना ही वचन को हम जो है सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में जिम्मेदारियां बनती है कि उस कार्य को हमें जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है। A good example is the Pharisees of the New Testament period. और हमारे सामने जो है एक बहुत अच्छी उदाहरण है, नया नियम में फारूसी लोग थे। You know why Jesus rebuked these Pharisees? आप जानते हैं क्या क्यों फारूसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और फटकारा था? They were the best receivers of the word of God. और वे लोग ऐसे थे कि जो है परमेश्वर का वचन को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करने वाले लोग थे। All the time they are reading and studying the word of God. और हर समय परमेश्वर का वचन को वे लोग पढ़ते थे और उसका ध्यान करने वाले लोग थे। They will go to the synagogues and they will discuss the word of God. और वे लोग आराधनालय में वो लोग जाते, प्रार्थना सभाओं में जाते, उन वचनों को जो है लोगों के सामने चर्चा रखते थे। But they don't do the word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार वे लोग कभी भी कार्य नहीं करते थे। They will interpret the word or the law for their own convenience and they will do that part only. और वे लोग क्या करेंगे ना, उस वचन को अपने हिसाब से जो है उस वचन को जो है उन लोगों के सामने व्याख्या तो करेंगे, लेकिन उस वचन को कभी भी अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे। They use the word of God to judge others. और वो परमेश्वर का वचन को दूसरों को न्याय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, But they were not doing it for pleasing God. और जो है वे लोग परमेश्वर का प्रशंसा करने के लिए उस वचन का इस्तेमाल नहीं करते थे। That is why Jesus rebuked the Pharisees. तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों को जो है फटकारा और डांटा था। You all know the story of Pharisee and the tax collector. आप सबके सब जानते हैं कि फारूसी लोग और उसके साथ साथ जो चुंगी लेने वाले लोग थे, These both men came to the synagogue to pray. और ये जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति और फारूसी जो है एक आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। And the Pharisee prayed and he said, I am doing this and that and this and that. And he prayed, he justified himself and he said, I am not like this man who stands behind me. और जो है वो ऊंचे शब्दों से वो प्रार्थना करने लगा, अपने आप को जो है शुद्धि दिलाने लगा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, और मेरे पीछे मेरे बगल से जो व्यक्ति खड़ा है मैं तो उसके जैसा नहीं हूं। When we hear his prayer, we may be thinking that he is a doer of the word of God. और जब हम उसकी बातों को सुनेंगे हमें ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो परमेश्वर का वचन को पालन करने वाला व्यक्ति है जैसा लगेगा। Because he said, I used to give tithe very strictly. वो व्यक्ति जो है बहुत सख्त तरीके से इस बात को कहता है, मैं तो मेरा दशमांश को मैं देता हूं। Also, I spend time in fasting.
और वो इस बात को भी कहता है, मेरा समय तो मैं उपवास करने में मेरा समय को मैं बिताता हूँ। If we are there to hear his prayer, we will approve his prayer. हाँ, यदि आप उस प्रार्थना को सुनने के लिए वहां पर यदि रहते, वाह क्या प्रार्थना कर रहा है करके आप यदि उस प्रार्थना को सुनते तो आप तो है जो है जरूर सराहते उसकी प्रार्थना को सुनकर। But the God who sees the inner heart sees whatever he says, he is just outward believer. लेकिन जब परमेश्वर उसके दिल के अंदर से जा करके उस व्यक्ति का दिल को परखता देखता, तो वो व्यक्ति कैसा था? ना वो जो है बाहिक रीति से उस कार्य को तो करता है, अंदरूनी तरीके से वो नहीं करता, दिल से नहीं है वो। It is true that he is giving the tithe, ये बात सच है कि वो दशमांश को देता है, but it is not for pleasing God. It is to show himself that I am a big giant a religious person. और जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं देता, बल्कि वो दिखाने के लिए देता कि मैं देखो कितना महान और बड़ा व्यक्ति हूं और मैं देता हूं करके दिखाने के लिए वो ऐसे कार्यों को करता है। So outwardly he is a big religious person, but inward there is no connection with God. जो बाहिक रीति से यदि देखें तो वो व्यक्ति जो है देखने में धार्मिक जैसा लगता है, लेकिन अंदरूनी तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर के साथ उसकी नाता और रिश्ता नहीं। It is true that he was fasting every week, और ये सच बात है कि हर हफ्ता उपवास भी रखता था, but it is not for pleasing God, but it is to show others that he is a spiritual giant. और वो इसीलिए उपवास नहीं रखता कि परमेश्वर को प्रसन्न हो, बल्कि दूसरों के सामने ये दिखाने के लिए वो जो है लोगों के सामने आत्मिक योद्धा के रूप में प्रकट करने के लिए वो दिखाता था। So when God look into the heart, there is nothing, but outwardly people see them as spiritual giants. और जो है परमेश्वर जब दिल को जांच करके परख करके देखता तो जो है उसमें खालीपन भरा हुआ है, लेकिन बाहिक रीति से लोग यदि देखें तो जो है वो लोग क्या सोचेंगे, अरे वाह ये तो आत्मिक योद्धा है। At the same time, this tax collector, he has nothing to show outwardly, लेकिन यदि उस व्यक्ति को यदि देखें जो चुंगी लेने वाला, उसको जो है बाहिक रीति से दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। when people around him see him as a sinner, जब वह बाहिक रीति से संसार के लोग उस व्यक्ति को पापी व पाप की नजर से उस व्यक्ति को जब देखते हैं, but when God looks into his heart, he has a broken heart. He is telling that, Lord, really I am a sinner. I am not worthy to come before thee. लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को देखते हैं तो है टूटा मन है उसका, जो प्रभु के सामने वो इस तरीके से दुआ और प्रार्थना को करता है, प्रभु मैं तो पापी हूँ, तेरे सन्मुख आने का मेरे जीवन में कोई लायक नहीं है, मेरे जीवन में कोई योग्यता नहीं है करके प्रार्थना करता है। So, doers of the word doesn't mean we are outwardly showing something as a believer. और जो है हम लोग यदि देखें परमेश्वर का वचन को पालन करने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहिर रीति से लोगों को दिखाएं, But when God looks into our heart, God wants to see brokenness in our heart. लेकिन जब परमेश्वर हमारे दिल को वो देखता है, हमारा टूटा हुआ मन को वो देखना चाहता है। So, Billy Graham's testimony or biography book, the name of it is Just As I Am. और बिली ग्राहम के जो है अपना जीवनी कथा को यदि हम लोग देखें तो वहां पर मैं जैसा हूं वैसा ही हूं करके वो एक पुस्तक को लिखते हैं। So when we go to God's presence, we need to come as we are. जब परमेश्वर के सन्मुख हम लोग जाते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही हो करके परमेश्वर के सन्मुख जाएं। We cannot hide anything from God. हम परमेश्वर का नजर से कुछ भी बातों को हम छुपा नहीं सकते।
So be doers of the word means we need to express how the word, received word, has making a good connection with our God. और हम जो है वचन को पालन करने वाले ऐसा है कि उस वचन को ग्रहण करके उस वचन के अनुसार यदि चलने वाले बन। Here James is bringing an analogy. यहाँ पर याकूब जो है इस तरीके से एक दृष्टांत को बा एक तर्क को लाते हैं। If we are not a doer of the word of God, यदि हम परमेश्वर का वचन को पालन करने वाले नहीं हैं, that person is like the one who forgets the shape of his face after looking into the mirror. और वो व्यक्ति ऐसा है कि अपना चेहरा को आईना के सामने जो खड़े होकर के देखता है, फिर बाद में जा करके वो भूल जाता है। Word of God is a real mirror. और परमेश्वर का वचन में वास्तविक रूप में एक आईना के समान है। It reveals the originality of ourselves. और परमेश्वर का वचन जो है क्या दर्शाता है, हम जो भी हों हमारी वास्तविकता को जो है लोगों के सामने प्रकट करता है, वह अपने आप को प्रकट कर देता है। But in our mind we have different kinds of thinking about ourselves. लेकिन हमारे मन में अपने बारे में बहुत सारे ऐसी सोच और विचार आते हैं और जो है हम अलग किस्म के लोग हैं जैसा हमें लगता है। Here there is a little cat and his thinking is he is a lion. यहाँ पर हम लोग इस छवि में चित्र में देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बिल्ली है, वो बिल्ली ये सोचती है कि बहुत बड़ा एक शेर है। That is only an imagination. और वो एक विचार ही है। Many a times we are also having that kind of thinking in our mind. और ऐसे सोच और विचार बहुत बार हमारे मन में भी आता है। But when we go before the word of God, it will not show what is in our imagination. It will show the real personality of ourselves. लेकिन परमेश्वर के वचन के सामने आप और मैं जब जाते हैं कि आपका सोच और विचार में जो है वो नहीं दिखाता, लेकिन वास्तविक रूप में आप कौन है उस वास्तविकता को वो दिखाता है। So when we go, when we receive the word of God, we will see the real inner personality of ourselves. लेकिन जब परमेश्वर का वचन को हम ग्रहण करते हैं, देखते हैं, तो आप अंदरूनी तरीके से जो व्यक्ति हो उस वास्तविकता को हमें दिखा देगा। But if you are not a doer of the word of God, after reading the word of God, after some time we will forget what we have seen about ourselves. लेकिन परमेश्वर का वचन को यदि आप पालन करने वाले नहीं हैं, वचन को ग्रहण करने के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद आप जो है उस वचन को भूल जाएंगे। In the time of James, they don't have this kind of clear mirror. और याकूब के समय में यदि हम लोग देखें तो जो है ऐसा जो है स्वच्छ और साफ। Yeah, that's आईना नहीं था। Yes, please continue. Yeah, that is why James is bringing that when a person is seeing, looking into a mirror that is not that much clear, after some time he will forget his own face. और जो व्यक्ति क्या करता है ना, कुछ समय बाद जो है अपना आईना को उस आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखता है, फिर कुछ समय बाद जा करके वो भूल जाता है। So again and again we will think about ourselves something big and something proud about. और बार बार अपने आप को जो है हम देखते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, और मेरा वास्तविकता को भूल करके मैं बहुत बड़ा आदमी हूं करके सोच करके अपने जीवन में घमंड आता है। But when we are continuously practicing the word of God, we can remember what the word of God is telling about ourselves. लेकिन परमेश्वर का वचन को जब हम हमारी व्यवहारिक जीवन में उसको लागू करेंगे तो परमेश्वर का वचन जो बताता है वैसे ही है हम बनते जाएंगे। I would like to stop here, just bringing a small thought from, just after bringing a small thought from the Psalms 1.
और मैं यहाँ पर मेरी वाक्य को विराम देना चाहता हूँ। विराम देने से पहले भजन संगीता जो है पहला अध्याय से मैं कुछ ऐसी विचार को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। Here, James is bringing a word. Blessed is the man who is practicing the word of God. और यहाँ पर जो भजनकार है वो जो वचन को जो है मानते हैं, पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भजनकार कहते हैं धन्य है वे पुरुष। That's what we read in chapter 1, verse 25 of James. और याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय 25वां आयत का हम लोग इस तरीके से देखते हैं। The one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides in it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer, this man will be blessed in what he does. और हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति के जो है आईना के सामने वो खड़े होकर के देखता है और उस छवि को जो है याद रखता है और वो भूलता नहीं है सुन करके, वैसा ही वो काम करता है। That is the same thing we read in Psalm 1. और ऐसे ही बात को हम लोग जो है भजन संगीता 1 में पढ़ते हैं। How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scoffers. और जो है भजन संगीता पहला अध्याय का पहली पद में हम लोग इस तरीके से देखते हैं, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। The man is blessed if he is avoiding these three kinds of situations. और देखते हैं कि जो है जो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति धन्य है। वो व्यक्ति ऐसे 3 तरह का परिस्थितियों को वो दूर रखता है, वो व्यक्ति धन्य है। But his delight in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद वह प्रसन्न रहता है और उसके साथ साथ उस व्यवस्था, उस वचन के ऊपर वो दिन रात ध्यान करता है। This is the same thought James is bringing in his book also. और जो है अपना पत्री में याकूब यही सोच और विचार को वो लाते हैं। A person who delights in the law of the Lord, and one who meditates it day and night. और वो व्यक्ति क्या है, परमेश्वर का वचन के प्रति जो है वो प्रसन्न रहता है और दिन रात उसी वचन व व्यवस्था के ऊपर अपना ध्यान को लगाए रहता है। A person who is finding joy in the word of God. और वो व्यक्ति क्या करता है, उस वचन में ही वो आनंद ढूंढता है, बहुत आनंद को पाता है। In verse 1, there we see some people are finding joy in the counsel of wicked. They are finding joy standing in the path of the sinners. They are finding joy sitting in the seat of the scoffers. और कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, जो है पापियों के मार्ग में खड़ा होकर के अपने आप को आनंद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठट्टा करने वाले की मंडली में जो है वे लोग बैठ करके अपने आप को जो है क्या कर रहे हैं ना, आनंद दिलाने की प्रयास कर रहे हैं। But worldly people are finding joy in these kind of situations, but a person, a godly person is finding joy and delight in the word of God. जो है अधार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर रहित व ईश्वर को भय नहीं मानने वाले ऐसे लोग हैं जो पापियों के मार्ग पर चलते हैं, खड़े होते हैं और ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठ करके वो उसमें आनंद पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्मी है और जो व्यक्ति व्यवस्था को मानता है, व्यवस्था में परमेश्वर का वचन में ही आनंद का तलाश और ताक में रहता है। So as a final thought, let me ask like this. और आखिरी जो सोच और विचार को रखते समय मैं आप लोगों के साथ ऐसा सवाल को पूछना चाहता हूँ, Am I really a doer of the word of God? क्या मैं परमेश्वर का वचन को पालन करने वाला और उस वचन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति हूँ क्या? How do I know that I'm a doer of the word of God?
मैं कैसा जानता हूं कि उस वचन को ग्रहण करके मैं उस वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति? Am I expressing my joy or am I delight in the law of the Lord day and night? और क्या मेरी आनंद और खुशी को मैं प्रकट कर रहा हूं? और क्या मैं उस परमेश्वर का वचन के अनुसार जो है अपने आप को मैं प्रसन्न व खुश रखने का प्रयास कर रहा हूं? When God looks into my heart, am I delight in His word? जब परमेश्वर मेरे दिल को, मेरे हृदय को जांचता है, क्या मैं परमेश्वर का वचन में मैं प्रसन्न रहता हूं क्या? Is my mind or heart is broken? That क्या the मेरा word, yeah, okay. क्या मेरा मन जो है उस वचन को सुन करके टूटा हुआ है क्या? So God is looking into a heart that is broken, that He can pour His word that can और make us to grow spiritually. और परमेश्वर जो है ऐसा दिल को देखता है, जिस दिल की जो है टूटी हुई है, उस दिल के अंदर परमेश्वर का वचन को वो उंडेलना चाहता है, ताकि आत्मिक रीति से आप और मैं बढ़ सके। So try to see the real you in the mirror. और जो है अपने आप में कौन है, उस वास्तविकता को उस आईने में देखने का प्रयास करें। The real word will give our real personality just as I am. और परमेश्वर का जो सच्चा वचन है, जैसा मैं हूं, उस व्यक्तित्व को जो है परमेश्वर का वचन दर्शाएगा। So in the next class, we will be seeing the last part before we go into the second chapter. और दूसरी अध्याय में जाने से पहले जो है आखिरी भाग को, पहला अध्याय का आखिरी भाग को हमारे अगले सत्र में हम लोग देखेंगे। Thank you so much, dear. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि और एक बार भाई फिलिप एंटर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर वचन अध्ययन आपने हमें कराया है। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष किए हैं। थैंक यू सो मच फिलिप कैंड्रू सर एंड थैंक यू सो मच सिविल सर फॉर गुड ट्रांसलेशन। आज जो बातें हमने सीखी हैं उसका जो मेन निचोड़ आज हमें परमेश्वर के वचन से मिला है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के पालन करने वाले बने और उसको केवल सुनने वाले ही ना बने। इसलिए और जो आखिरी में हमें सर ने भजन संहिता 1 से हमें बताया कि एक यदि हमें आशीषित व्यक्ति बनना है तो परमेश्वर के वचन पर हमें चलना पड़ेगा और हम अपने आप को सही पहचानने की प्रयास करें। हमें अपनी रियलिटी जानने की आवश्यकता है।